हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से नरेशन। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नरेशन से हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी लेना जानना जरूरी है। ये इंग्लिश ग्रामर का एक अहम और इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन, जिसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना रहता है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग कैसे चेंज करते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, विहान सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। यानी कि विहान ने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये जो सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन है, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट ये है जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर है और एक पार्ट ये है जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। ये जो पार्ट है जिसको इन्वर्टेड कोमा कहा जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देना होता है कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। यानी कि यहाँ पे देखिए सेड लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट टेंस में है। तो जब यहाँ पे पास्ट टेंस में सेंटेंस होता है तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा होता है उसके टेंस में चेंजिंग होता है। तो वो क्या चेंजिंग होता है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया है जो इज है। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसकी जगह पे वहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस से सीधा पास्ट टेंस में बदल जाएगा। तो अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे हम लोग आइए सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, विहान सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लिख देंगे विहान आस्क्ड मी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इज की जगह पे वाज का इस्तेमाल करेंगे जो कि सेंटेंस के हम लोग लास्ट में लिख देंगे। और यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि चूंकि विहान ने मुझसे पूछा था, यानी विहान आस्क्ड मी, यहाँ पे देखिए मी लगा हुआ है तो मुझसे पूछा था। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग चेंज करेंगे तो योर की जगह पे माई का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, विहान आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। वाज को हम लोग सबसे लास्ट में कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, विहान आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। दोस्तों, आज के इस वीडियो का अगला क्वेश्चन है, शीरीन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग। यानी कि शीरीन कहेगी कि मैं योगा मॉर्निंग में करती हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये वाला सेंटेंस ऐसे फ्यूचर में है और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो जब अंदर वाला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में रहता है तो उसमें ज़्यादातर चेंजिंग नहीं होता है। क्या चेंजिंग होगा हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे यही चेंजिंग होगा। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या चेंजिंग होगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, शीरीन विल से, शीरीन कहेगी तो शीरीन की जगह पे सी का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे डू है तो सी के साथ हमेशा डज लगता है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में डज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है हम लोग देख लेते हैं। शीरीन विल से दैट शी डिड योगा इन द मॉर्निंग, ये वाला गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पे डी का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे ऑप्शन में है, शीरीन विल से दैट शी डज योगा इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पे शी का इस्तेमाल किया गया है और डज का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शीरीन विल से आई डू योगा इन द मॉर्निंग का हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, शीरीन विल से दैट शी डज योगा इन द मॉर्निंग। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। तो हम लोगों को इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि डायरेक्ट नरेशन में इसको बदलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। तो चूंकि यहाँ पे आस्क्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है। तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेड का यूज़ किया जाएगा, आस्क्ड की जगह पे सेड का यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे आस्क्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। और यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया गया है, तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पे इज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सुटेबल बैठ रहा है। तो पहले ऑप्शन में है, राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इज का भी इस्तेमाल किया गया है। तो चूंकि राधा ने रवि से कहा था तो डायरेक्ट स्पीच में हिज की जगह पे योर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस सही बैठ रहा है, वेयर इज योर फादर, यानी कि राधा सेड टू रवि वेयर इज योर फादर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट शी आस्क्ड हिम। देखिए यहाँ पे ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, शी आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट। हम लोग इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला हिस्सा देखते हैं ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो यहाँ पे डू लगा हुआ है और यहाँ पे वांट लगा हुआ है, इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो सी आस्क्ड है, इसका मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में भी सी आस्क्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सी आस्क्ड और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ आस्क्ड। हम लोग देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस कौन है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में
V2 का यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है, सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। देखिए यहाँ पे V2 का इस्तेमाल किया गया है। और ऑप्शन डी में क्या है कि हैड लगा हुआ है। हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो व्हाट डू यू वांट, सी आस्क्ड हिम, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा सी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, माय फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे। देखिए यहाँ पे ये भी पास्ट टेंस में ये वाला सेंटेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा है वो भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगा जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, आई लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, आई एम लिविंग टुडे। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम की जगह पे वाज का इस्तेमाल किया जाएगा और लिविंग की जगह पे लिविंग का इस्तेमाल किया जाएगा और टुडे की जगह पे दैट डे का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टुडे को बदल दिया जाता है दैट डे में। तो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा सही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में माय फ्रेंड सेड दैट ही इज लिविंग टुडे, तो यहाँ पे इज का इस्तेमाल किया गया है और टुडे का इस्तेमाल किया गया है, तो ये वाला सरासर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज लिविंग टुडे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि टुडे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन चूंकि यहाँ पे वाज का इस्तेमाल किया गया है तो यहाँ पे टुडे का इस्तेमाल करने की वजह से ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है माय फ्रेंड सेड दैट ही लिव्स टुडे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वर्ब में लिव्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माय फ्रेंड सेड दैट ही वाज लिविंग दैट डे, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ ही वांटेड बैलून्स। तो देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको हम लोग को डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ही आस्क्ड द चाइल्ड, हम लोग अगर यहाँ पे आस्क्ड देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब वांटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब के सेकंड फॉर्म में है। तो जब हम लोग इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, डिड यू वांट बैलून्स। देखिए यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया गया इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग सही हो रहा है। तो पहले ऑप्शन में है, डिड यू वांट बैलून्स ही सेड टू द चाइल्ड, तो यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया गया इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है, डू यू वांट बैलून्स ही आस्क्ड द चाइल्ड, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वांटेड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया गया है। तो जब डायरेक्ट स्पीच में आएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी सेड दैट रेखा वाज हर फ्रेंड। ये भी इनडायरेक्ट स्पीच में है, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट ऑप्शन में, इसको चूज द बेस्ट डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं सेंटेंस किस तरह से है। तो यहाँ पे रेखा वाज लगा हुआ, इसका मतलब कि ये जब डायरेक्ट में जाएगा तो प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे इज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, रानी इंक्वायर्ड रेखा इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है रेखा इज माई फ्रेंड, ये वाला सही लग रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस है रानी इंक्वायर्ड लिखा हुआ है, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेड है तो यहाँ पे भी सेड होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी है, रानी सेड रेखा इज माय फ्रेंड, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि रानी ने कहा कि रेखा मेरी दोस्त है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेरी दादी माँ ने कहा कि तुम जुग जुग जियो, यानी कि तुम्हारी उम्र काफ़ी लंबी हो। तो यहाँ पे क्या एक तरह से कहा जा रहा है कि ग्रैंड मदर ने प्रे किया था, प्रार्थना किया था। तो मे की जगह पे माइट का इस्तेमाल किया जाता है जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, माई ग्रैंड मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। तो मे की जगह पे यहाँ पे माइट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे सेड की जगह पे प्रेड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिस रेड्डी सेड आई वांटेड टू बाई एन आईफोन लास्ट ईयर। यानी कि मिस रेड्डी ने कहा कि मैं लास्ट ईयर एक आईफोन खरीदना चाहती थी। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे वर्ब के रूप में वांटेड का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि V2 का इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया जाएगा और V3 का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे लास्ट ईयर है तो लास्ट ईयर की जगह पे द प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में इसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो मिस रेड्डी स्टेड, यानी कि इसकी जगह पे मिस रेड्डी का यूज किया जाएगा। उसके बाद हम लोग कनेक्टर के रूप में दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग पहले ऑप्शन में देखते हैं, मिस रेड्डी सेड दैट सी हैड वांटेड टू बाई एन आईफोन द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि सेड का भी इस्तेमाल किया गया है और सी हैड और V3 का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद लास्ट में द प्रीवियस ईयर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, इसलिए हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आई से टू माई टीचर गुड मॉर्निंग मैडम। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने अपने टीचर से कहा कि गुड मॉर्निंग मैडम। तो हम लोग इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे ये हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आई से टू माई टीचर, यानी कि मैंने अपने टीचर से कहा कि गुड मॉर्निंग मैडम। तो दोस्तों जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वहाँ पे हम लोग
आई रेस्पेक्टफुली विश का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम लोग टीचर को गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो आदर के साथ ही उनको विश करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो सबसे पहले वाले ऑप्शन में है कि आई टोल्ड, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में है आई रेस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम लोग टिक करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राशि सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि राशि ने कहा कि मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सेंटेंस देखेंगे किस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पे हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो वाज का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि राशि ने कहा था और यहाँ पे माई का इस्तेमाल किया गया है, तो जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो माई की जगह पे हर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। तो राशि सेड दैट माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये वाला बिल्कुल सेम लिखा गया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। राशि सेड दैट माई मदर वाज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए भी माई का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में है राशि सेड दैट हर मदर वाज हर बेस्ट फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राशि ने कहा कि उसकी माँ उसकी बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त है। यहाँ पे वाज का भी इस्तेमाल किया गया, हर का भी इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे भी हर का इस्तेमाल किया गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोलू सेड टू मोलू विल यू गिव मी योर लैपटॉप, तो गोलू ने मोलू से कहा कि तुम मुझे अपना लैपटॉप दोगे, तो इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेंटेंस पे ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब फ्यूचर का सेंटेंस है। तो जब हम लोग विल वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो विल की जगह पे वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मी प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसके जगह पे हिम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस सही बैठ रहा है। तो गोलू आस्क्ड मोलू वेदर ही वुड गिव हिम हिज लैपटॉप, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, इसलिए हम लोग इस पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टोटल 12 क्वेश्चन दिया है, जिनको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सीखा। दोस्तों इस टॉपिक पे हमारे चैनल पे एक और वीडियो मौजूद है, जिसमें काफ़ी डिटेल में बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दिए गए हैं, और उस वीडियो में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ इंपॉर्टेंट नियम बताए गए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देखिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आज के वीडियो को आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।